हमें MS वर्ड में ऑटोमेटिक मार्कशीट डिजाइन करने के लिए सबसे पहले एक मार्कशीट को हमें क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये मार्कशीट डिजाइन करने के लिए हमने बॉर्डर का यूज किया है, टेक्स्ट बॉक्स का यूज किया है, कुछ शेप्स का यूज करके एक मार्कशीट का एक हमने डिजाइन बना दिया है और हमने कुछ जो चीज़ हमें रिक्वायरमेंट थी वो हमने लिख के यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे जो एरिया हमने छोड़ा है ये फोटो के लिए छोड़ा है और नीचे मार्क्स डिटेल्स के जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST आर्ट जो आपका सब्जेक्ट होगा वो आप यहाँ पे क्या करोगे, चूज कर लोगे। यहाँ पे हमने मैक्सिमम मिनिमम मार्क हमने भर लिया है, लेकिन ये जो ऑप्टेन आप देख रहे हो ना, ये जो नंबर होगा यहाँ पे ये हमारा मैनुअली भरा गया, ठीक है ना, यानी हमें भरने की जरूरत नहीं, ये सीधे सीधे ऑटोमेटिक आएगा। ये परसेंटेज जो रैंक है, ग्रेड है, डिवीजन है, ये सब ऑटोमेटिक आने वाला है, ये हमें कुछ भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उससे साथ साथ हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को बना देंगे, यहाँ पे सिग्नेचर लगा दिया, इशू डेट वगैरह, ये सब आपका काम है, ये आप लगा दो। जितना सुंदर आप मार्कशीट बनाओगे उतना ही बेटर चीजें आपको देखने में लगेंगी, ठीक है ना। तो ये छोटा मोटा काम आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, पहले स्टेप में ये मार्कशीट डिजाइन करना है और दूसरी स्टेप में हमें एक्सेल खोलना है और एक्सेल के अंदर ये हमें डेटा शीट बना लेना है, ठीक है। अब देखिए इस डेटा शीट में हमने सबसे पहले रोल नंबर डाला है, स्टूडेंट का नाम डाला है, पापा का नाम डाला है, जेंडर डाला है, एज डाला है, डेट ऑफ बर्थ डाला है, ठीक है ना। फिर से हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ठीक है, फिर से SST आर्ट ये सब्जेक्ट डाल दिया। मैक्सिमम मार्क हमने ये डाला है 600 होता है, लेकिन हमने यहाँ पे 600 नहीं डाला है। 600 मतलब 6 सब्जेक्ट है तो 600 तो हो ही जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। फिर से यहाँ पर सब्जेक्टिव मार्क, सब्जेक्टिव मतलब ये कितना नंबर पाया है, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे सब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल को अलग किए, लेकिन हम ये टोटल मार्क वहाँ पे रखेंगे हम, ठीक है ना। यानी जो हम यहाँ बनाएंगे, यहाँ सीधे हम परसेंट इससे ना करके सीधे हम क्या करेंगे, टोटल से काम को करेंगे, ठीक है ना। टोटल हम यहाँ पे रखेंगे, उससे परसेंटेज निकालेंगे, ठीक। परसेंटेज के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, डिवीजन बनाया, डिवीजन निकाले इसी परसेंटेज से, फिर से हमने रैंक बनाया, इसी से रैंक निकालेंगे, फिर से ग्रेड बनाया, फिर से यहाँ पे स्टेटस बनाया, जिससे हमने पास फेल वगैरह ये चीज़ बनाया। अब इसी डेटा शीट को हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है। और सेव करने के बाद, ठीक है, हम क्या करेंगे वहाँ पर अभी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये टोटल निकला हुआ है ये फॉर्मूले से निकला हुआ है, परसेंट भी ये फॉर्मूले से निकला हुआ है, डिवीजन भी फॉर्मूले से निकला हुआ है, रैंक भी फॉर्मूले से है, ग्रेड भी फॉर्मूले से, और ये स्टेटस भी फॉर्मूले से है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। इसको हम क्लोज कर लेते हैं, कोई नाम दे, जैसे हमने अनुष्का बैच नाम से इसको सेव किया है। अब हम क्या करेंगे, जाएंगे मेलिंग मेन्यू पे, ठीक है। मेलिंग मेन्यू पे जाने के बाद हम यूज करेंगे सिलेक्ट रिसिपेंट। क्या यूज करेंगे, सिलेक्ट रिसिपेंट। इस पर क्लिक करते हैं, यूज एंड एग्जिटिंग लिस्ट पे जाते हैं। कहाँ पे जाएंगे, यूज एंड एग्जिटिंग लिस्ट पे। अब जैसे आप यूज एंड एग्जिटिंग लिस्ट पे जाएंगे तो डेस्कटॉप पे हमने वो सेव किया था अनुष्का नाम से, तो देखते हैं अनुष्का बैच कहाँ है, यहाँ पे है ना, ये अनुष्का बैच नाम से आ गया। अब जैसे आप क्लिक करके ओके करते हैं, ये डेटा हमारा क्या होगा, सिस्टम में ऐड हो जाएगा, कुछ समय लेगा। देखिए यहाँ पे आया सीट, ओके करते हैं तो ये डेटा हमारा सारा ऐड हो गया। ऐड होते ही देखिए हाईलाइट हो गई ना फील्ड। अब ये हाईलाइट होने के बाद ध्यान देखिए, अब मान लीजिए हमें यहीं पे आगे ऐड करना है, तो यहाँ पे हम टैब बटन दबा दबा के भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टैब बटन दबा के हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ चलते हैं, रोल नंबर की जगह रोल नंबर, ठीक है। यहाँ चलते हैं, स्टूडेंट नेम की जगह स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम है तो यहाँ क्या करेंगे, फादर का नाम ऐड करेंगे, ठीक है। जेंडर है तो हम यहाँ पे जेंडर को ऐड करेंगे, एज है तो हम एज को ऐड करेंगे। अब आप देखिए यहाँ जाएंगे, एज है तो एज को ऐड करेंगे, और डेट ऑफ बर्थ, एज और डेट ऑफ बर्थ डालने की जरूरत ही नहीं, एक समय में एक ही तो रहेगा, ये जरूरत ही नहीं था, तो ये फालतू चीज़ रखा गया, तो उसे कोई दिक्कत नहीं, उड़ा दिया हम, ठीक है ना, ठीक। या तो हम एज लिखेंगे या तो डेट ऑफ बर्थ ही तो लिखेंगे, ठीक। अब आते हैं मार्क में, देखिए सब्जेक्ट मार्क में, सबसे पहले सब्जेक्टिव मार्क में चलते हैं। तो सब्जेक्ट में देखिए यहाँ पे हिंदी है तो हिंदी के आगे हिंदी, यहाँ देखिए सिलेक्ट करते हैं, इंग्लिश के आगे इंग्लिश, देखते रहिएगा, ठीक है ना। ये क्या हमारा मैथ है तो मैथ के सामने मैथ रखिएगा, ये जो मैथ है मैथ के सामने मैथ रखिएगा, ठीक है। फिर से मैथ के बाद क्या है, साइंस है तो साइंस रखिएगा, ठीक है। फिर से एंटर करेंगे, इसके बाद क्या है हमारा SST है तो SST रखेंगे, और फिर से एंटर करेंगे, आर्ट है तो हम आर्ट को रखेंगे, कोई दिक्कत। मैक्सिमम हमने लिखा नहीं है नीचे, मैक्सिमम हमने लिखा नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब परसेंट निकालना है तो परसेंट के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करना यहाँ जाएंगे, और परसेंट देखिए यहाँ पे लिखा है, देख रहे हैं ना परसेंट, तो बस परसेंट पे जाकर क्लिक कर दीजिए, सही है। हमने परसेंट को यहाँ से क्लिक कर लिया, ठीक। रिजल्ट है, रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, और रिजल्ट हमारा देखिए ये स्टेटस वाले में है, वहीं पे पास फेल था तो रिजल्ट को इसमें रख लेते हैं। फिर से डिवीजन है तो डिवीजन को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे डिवीजन की जगह पे डिवीजन रख लीजिए। फिर से ग्रेड है, ग्रेड की जगह ग्रेड को रख लिए, ग्रेड को रख लिए, और यहाँ पे रैंक है तो रैंक को रख लेंगे अपनी जगह पे, यहाँ पे हमने रैंक को रख लिया। अब जैसे ही ये रखा गया, ठीक है, यहाँ बच्चे का फोटो वगैरह लगा लेंगे, आपको जो फोटो मान लीजिए फिलहाल के एक डेमो के तौर पर हम फोटो लगा देते हैं आपको दिखाने के लिए। बस यहाँ चलते हैं, पिक्चर पे क्लिक करके कोई नॉर्मल सा एक पिक्चर लगा देते हैं बच्चे का जिसको लगाना होगा, ठीक है।
यहाँ चलते हैं, मान लीजिए इसका फ़ोटो कोई लगाता है, मान लीजिए बच्चे का फ़ोटो लगाते हैं, ठीक है ना, ऐसे ओके किए, ऐसे फ़ोटो लग गया, ठीक है, ऐसे करके हमने फ़ोटो भी लगा दिया, ठीक है ना। अब ये जैसे ही हो जाता है, बस अब कुछ मत करिए, सीधे सीधे जाइए आप मेलिंग में और यहाँ प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करिए। अब जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए बन गया, देख रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन बी ग्रेड रैंक। अब यहाँ पे देखिए 180 दिखा रहा है, 180 दिखा रहा है, अभी रुके चेक कर ले रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे 180 दिखा रहा है, ठीक है। फिर से नेक्स्ट करते हैं अगला, यहाँ देखिए अगला दिखा दिया ऐसे, दूसरा 3 बच्चे बनाए थे, देखिए तीनों का दिखा रहा है, ये तीसरा क्लिक किया, तीसरा का दिखा रहा है, समझ रहे हैं। तो ऐसे करके हम बच्चों का क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन फेल है कौन पास है। देखिए सारा चेंज भी हो रहा है, बी ग्रेड ए ग्रेड जो आए सब फेल ग्रेड, देखिए फेल। ऐसे ही लाख बच्चे रहते हैं तो लाखों का डाटा हमारा यहीं पे शो करता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें गलत दिखा रही हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रैक्टिकल जो मार्क है इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और यहाँ जाते हैं और यहाँ पे सॉरी परसेंट लिखना था ना, हम लोग प्रैक्टिकल लगा दिए थे, इसके लिए हो रहा था, ठीक है। और लिखने के बाद क्लिक करेंगे, अब देखिए सही है, ठीक है ना, ऐसे हो गया। अब क्लिक बैक करते हैं, ऐसे देखिए अब सही है, एग्जैक्ट आ रहा है ना। अब ये थोड़ा सा जगह कम ज़्यादा लग रहा हो तो थोड़ा सा उठा के ऊपर नीचे कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत। वहाँ पर हमने प्रैक्टिकल डाल दिया था इसलिए गलती हो रहा था। अब देखिए कितना अच्छा है, हर बच्चे का बन गया, ठीक है। और इसके बाद बनने के बाद देखिए ऊपर भी देखिए नाम चेंज हो रहा है, यानी पूरा का पूरा हमारा मार्कशीट ही बदल रहा है। तो ऐसा मार्कशीट बना देते हैं। अब जैसे ये मार्कशीट बन जाता है तो अगर हम इसको पूरा पूरा प्रिंट करना है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, प्रिंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और ऑल पे क्लिक करके ओके करेंगे। और जैसे ही ओके करेंगे आप तो अभी देखिए कितना अच्छा सा मार्कशीट बन जाएगा। ओके, यहाँ क्लिक कर दिए, पूछेगा कहाँ सेव करोगे, तो आप क्लिक करके मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया ऐसे कुछ भी, सेव कर लेते हैं। यहाँ क्लिक करते हैं, देखिए सारे बच्चों को बन गया। देखिए सान्या नाम से 70% ये हो गया, ठीक है ना। फिर से ये देखिए साहिमा नाम से ये फेल है, इसका भी आ गया। और ये अरशद नाम से ये 80 ग्रेड पाया, 69% ये भी आ गया। देख रहे हो कितना परफेक्ट तरीके से आया। तो ऐसे ही स्कूलों में क्या कहते हैं, मार्कशीट को बनाया जाता है। अब सोच लीजिए डेटा शीट से हम कितना जल्दी मार्कशीट बना सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ आएगा तो बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत।